सो हेलो गुड मॉर्निंग। तो अभी मतलब मेरे पीसी से मैंने लॉग इन किया है। तो आज हम लोग दूसरा टॉपिक्स ले लेते हैं। तो हम वैसे भी इंटीरियर डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें हमें लाइटिंग करनी है। तो आज हम लोग लाइटिंग के बेसिक्स देख लेंगे कि माया में लाइट्स कैसे ऐड करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, लाइट को हम लोग कैसे ट्वीक कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। कि लाइटिंग बहुत क्रूशियल पार्ट है। लाइटिंग जितनी अच्छी उतना हमारा टेक्सचर बेटर दिखेगा एंड ओवरऑल अपीयरेंस जो होता है हमारे प्रोजेक्ट में, मीन्स जो मॉडल्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो लाइटिंग थ्रू ही ज्यादा अपीलिंग दिखती। तो माया में दो लाइट्स है, मतलब दो मेजर कैटेगरी की लाइट्स है। मतलब माया भी प्रोवाइड करता है एंड अर्नोल्ड जो हमारा रेंडर इंजन है उसके भी लाइट है। तो हम लोग मैक्सिमम तो अर्नोल्ड की इस्तेमाल करेंगे, अर्नोल्ड की एरिया लाइट जो यहाँ पे हमें मिलेगी। And माया के कुछ है जैसे स्पॉटलाइट वगैरह, वो हम लोग इससे यहाँ पे ऐड करते हैं। ओके, तो लाइटिंग देखने के लिए सबसे पहले हम लोग एक प्लेन ले लेते हैं कि इसमें ही जो ऑब्जेक्ट होगी हमारी, मतलब हम अभी फिलहाल तो पॉलीगॉन ही लेंगे, तो उस पॉलीगॉन की शैडो इस पे एमिट होगी। नेक्स्ट हम तीनों शेप ले लेते हैं, स्पीयर, सिलेंडर एंड क्यूब, ताकि पता चले हर एक सरफेस में वो कैसे लाइट बिहेव करती है, मतलब उस पे कैसे वो एमिट होगी या फिर उस पे कैसे रिफ्रैक्ट होगी। ओके, यहाँ पे स्पीयर इसे स्मूथ कर लेते, देन क्यूब, फिलहाल इसको यहाँ पे रखते थे, थोड़ा स्केल कर लेते एंड लास्ट सिलेंडर, इसे भी थोड़ा स्केल कर लो। ओके, इन्हें एडजस्ट कर लें। एक बार फ्रंट व्यू में आ जाते हैं, राइट व्यू में, फिर एक ग्रिड के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। स्पीयर छोटा वापस पर्सपेक्टिव में इन तीनों को सिलेक्ट करके थोड़ा साइड में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारी लाइट है वो यहाँ पे स्पॉन होगी, यहाँ पे इधर हमें लाइट को इनके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग माया की लाइट, मतलब एक बार रेंडर करके देखते हैं। तो आज कोई लाइट प्रेजेंट नहीं तो कुछ दिखेगा ब्लैक कलर के स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे नीचे ये प्रॉम्प्ट भी करते हैं, और नो लाइट इन सी, जब हम लोग रेंडर करने के तो ये बताते हैं कि लाइट ही नहीं तो इसलिए कुछ दिखेगा। तो जो मेजरली लाइट्स हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, वही देख लेंगे। तो पहले माया की लाइट देख लेते हैं, बस सेव कर लेते हैं, माया लाइट से माया लाइटिंग। तो इसमें से पहले क्रिएट में आ जाओ, यहाँ पे लाइट्स का ऑप्शन है, एक होती है डायरेक्शन लाइट। ये डायरेक्शन लाइट से हम लोग जिस डायरेक्शन थ्रू हमें इसे पे लाइट एमिट करनी है, ठीक है, वहां से लाइट एमिट हो जाएगी। अभी जैसे इस साइड नेगेटिव जी एक्सिस के ऊपर है फेसिंग है, तो लाइट यहाँ से यहाँ पे एमिट, इसे एक बार यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज करते हैं।
एंड इसके ब्राइटनेस कंट्रोल्स वगैरह नीचे एक बार जस्ट देख लेते हैं कि डिफॉल्ट में कितनी इसकी पावर है यहाँ पे आर नॉट रेंडर। ओके, तो डिफॉल्ट में इसने इतनी लाइट अपने ऊपर से इमिट कर दी। भी डायरेक्शन लाइट है तो इस साइड से वो लाइट आ रही है। ओके, नेगेटिव जी एक्सिस, राइट हैंड साइड डायरेक्शन। अभी मुझे इसका कलर चेंज करना हो तो हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इसको ब्लू करना हो तो मैं इसे थोड़ा ब्लू कर लेता हूँ। ओके, अब इसकी मुझे ब्राइटनेस बढ़ानी है तो यहाँ पे आर्नोल्ड का टैब होता है, क्योंकि हम लोग आर्नोल्ड में रेंडर करने वाले तो इसलिए हमें आर्नोल्ड थ्रू इसकी प्रॉपर्टीज मैनेज करनी है। तो आर्नोल्ड में आ जाओ, यहाँ पे वैल्यू एक्सपोजर, अगर मैं इसको बढ़ा दूं, जैसे अगर मैं इसको 5 कर दूं, ये 5 कर दिए, वापस हम लोग रेंडर चेक करते हैं। ओके, तो डायरेक्शन लाइट यहाँ से इसने थोड़ा उसका ब्राइटनेस बढ़ गया। अगर मैं इसे स्केल करूं थोड़ा, ओके, तो ये लाइट बढ़ा देगा। ओके, थोड़ा पीछे शिफ्ट कर लेते हैं ऊपर, एंड इसे थोड़ा भी इसका डायरेक्शन थोड़ा नीचे रखते क्रॉस्ड, ताकि हमें थोड़ा डिफरेंस पता चले। और तीनों ऑब्जेक्ट्स पे प्रॉपर लाइट, अभी हम लोग साइड से ऐड करें तो इसलिए मेजरली लाइट स्पीयर पे गिर रही थी और पीछे वाले ऑब्जेक्ट में इतना दिख नहीं रहा था। तो इसे को रेंडर करके चेक कर लेते क्या दिया यहाँ पे इसने बहुत इमिट कर। ओके, जैसे मैंने इसकी साइज बढ़ा दी, एक बार यहाँ से भी चेक कर लें कि लाइट कैसे इमिट हो रही है। मतलब ऐसी लाइट वहां से नीचे क्रॉस्ड दिख रही है, जैसे मैंने इसको क्रॉस किया। तो ये लाइट साइज के हिसाब से भी अगर इसको छोटा करो तो ये लाइट इमिट थोड़ा छोटा कर देता। एक्सपोजर भी कम कर देते हैं। तो ये फर्स्ट डायरेक्शन लाइट, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, या फिर इसमें ऑप्शन भी होते हैं कि टेम्परेचर वाइज आपको अगर कलर चाहिए हो, लाइट चाहिए होगी तो यहाँ पे टिक कर लो यूज कलर टेम्परेचर। अगर मुझे वार्म लाइट चाहिए तो मैं इसे यहाँ पे मूव करूंगा। जैसे अगर वार्म लाइट चाहिए तो रेंडर करके चाहिए, वार्म लाइट चाहिए होगी तो ये जो प्रॉपर्टीज है फ़ारेनहाइट्स में होते हैं, इसलिए अगर हम लोग यूजुअली जब हम लोग निगेटिव साइड जाते हैं तब टेम्परेचर कोल्ड होता है एंड पॉजिटिव साइड में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पर इसमें ऑपोजिट है क्योंकि फ़ारेनहाइट्स में हम लोग जब निगेटिव साइड जा रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर वार्म या फिर हॉट हो रहा है, एंड जब पॉजिटिव साइड है तो टेम्परेचर कोल्ड है। सब यहाँ में अगर बढ़ा दो तो यहाँ पे अभी लाइट वो कोल्ड हो जाएगी। तो ये पहली डायरेक्शन लाइट, तो इसे हाइड कर लेते। नेक्स्ट लाइट देखनी है हमें पॉइंट लाइट। ये पॉइंट लाइट जो हम ब्लेंडर में इस्तेमाल करते हैं उसके जैसी, कि जितने एरिया में है उतने एरिया में स्प्रेड होगी। इसकी भी अगर प्रॉपर्टीज ब्राइटनेस बढ़ानी है, ऑर्डिनल की प्रॉपर्टीज में से एक्सपोजर अराउंड 5 कर लेते हैं। ओके, एक बार जस्ट देख लेते हैं कितनी लाइट एमिट कर रहा है। ओके, तो पॉइंट लाइट ने जितने एरिया में हमने उसको रखा है उतने एरिया में वो लाइट एमिट होगी। अगर मैं इसे तीनों के बीच में मूव करूं और थोड़ी सी इसकी एक्सपोजर बढ़ा देते हैं, 5 है तो अराउंड 8 और 3 से बढ़ा देते हैं, ऐसे रेंडर कर लेते हैं। तो उसने वहां पे लाइट एमिट कर बी। पॉइंट लाइट स्केल होती नहीं है। ओके, देखो मैं इसको स्केल करना चाहता हूँ तो स्केल होगी नहीं, उसका जो साइज उतना ही रहेगा।
अगर इसकी लाइट एमिट मतलब इसका अगर एरिया बढ़ाना लाइट का, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है रेडियस, तब रेडियस बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इसको 2 कर दूं, 5 कर देता हूं, तो उतने रेडियस में लाइट ब्लैक 3 कर देते हैं। सो ये ब्लैक एरिया क्यों दिखा रहा है इसके, पर इसको 1.5 रखते हैं। Let's check. तो रेडियस से वो स्कैटर्ड होता है एक्चुअली प्रॉपर, यहाँ पे ब्लैक दिखा रहा है, गेस से लैम्बर्ट से दिखा रहा हो। लेट्स चेक एक बार वापस 5 प्रेस करते हैं एंड जस्मिन का मटेरियल चेंज कर देता हूँ। ठीक है, डिफरेंस देखिए, लैम्बर्ट जो है मतलब इन तीनों को एम्बिएंट ऑक्लूजन दे देते हैं, ताकि इसमें लाइट प्रॉपर दिखे। न्यू मटेरियल में आ जाओ, आर नॉट में आ जाओ, एम्बिएंट ऑक्लूजन इसमें वापस हम लोग चेक कर लेते हैं। थोड़ा सॉरी, यहाँ पे मूव करो, नॉट एंड रेंडर। देखिए लाइट तो बराबर है, पर ये जो नीचे ब्लैक स्पॉट क्यों है, इसको भी एम्बिएंट ऑक्लूजन हम लोग ऐड कर देते हैं, एग्जिस्टिंग मटेरियल एम्बिएंट ऑक्लूजन। यस परफेक्ट। तो लैम्बर्ट एज सच प्रॉपरली बिहेव नहीं करता लाइट के हिसाब से, क्योंकि वो डिफॉल्ट मटेरियल। एम्बिएंट ऑक्लूजन बेटर है क्योंकि इसमें शैडो भी हमें प्रॉपर दिख जाएगी। इसका भी रेडियस एक बार कम करके देख लेते हैं, बस 1 वापस से रेंडर कर देते हैं। एक्सपोजर को क्या हाइड करके देख लेते हैं। हाइड है तो भी क्यों दिखा रहे हैं? शिफ्ट एच, इसको डिलीट कर देते हैं, इसे भी डिलीट कर देते हैं। लाइट प्रेजेंट है तो भी दिखा रहे हैं। वापस दूसरा एक मटेरियल ऐड कर लेते हैं, मटेरियल आर्नोल्ड, ये स्टैंडर्ड सरफेस रेंडर कर देते हैं। अगेन क्रिएट लाइट्स एंड पॉइंट लाइट, तीनों के बीच में चेक कर। इसकी एक्सपोजर बढ़ा देते, 5 रखी थी प्रीवियसली एंड अगेन रेंडर कर देते। नेक्स्ट इसका रेडियस बढ़ा लो, रेडियस भी ऐसे इंक्रीज कर लेते। ओके देखो, रेडियस बढ़ाने से लाइट और स्कैटर्ड होगी।
तो ये एक बहुत यूजफुल लाइट है, पॉइंट लाइट, जैसे हमने ब्लेंडर में भी इस्तेमाल की थी इसको। तो पॉइंट लाइट हमें माया थ्रू अवेलेबल है, और आर्नोल्ड की इसमें हमें पॉइंट लाइट अवेलेबल नहीं की थी। नेक्स्ट क्रिएट में आओ, दूसरी लाइट चेक कर लो। ये है स्पॉटलाइट, इसे मूव कर लो। ये स्पॉटलाइट एक्चुअल जो स्पॉटलाइट है तो इसके जैसे ही इसको यहाँ पे रखा है, -90 कर लेते हैं। ओके, अभी इसे एक बार रेंडर करके देखते हैं कि इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज कितनी होती है। बहुत ही कम, तो नीचे शिफ्ट कर लो एंड इसके प्रॉपर्टीज में आ जाओ। सेम हमें अर्नोल्ड की प्रॉपर्टीज देना है, यहाँ पे सिर्फ कलर वगैरह आप चेक कर सकते हो, एंड इसके बाकी के भी हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेंगे। मैं थोड़ी एक्सपोजर ऐसे बढ़ा देते हैं, 5 कर लेते, वापस रेंडर। इसे थोड़ा साइड में शिफ्ट करके देखते हैं। कैसे देखो, ये स्पॉटलाइट जो थी एकदम प्रॉपर, वैसे ये लाइट यहाँ पे दिखाएगा। सपोज कंट्रोल सेट, अभी यहाँ पे ऑप्शन है कि हमें इसको एंगल अगर बढ़ाना हो तो हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं, या फिर जैसे कोन ये चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे उस स्पॉट का साइज बढ़ाना हो तो मैं इसको ऐसे बढ़ा सकता हूँ। वापस रेंडर चेक करते हैं, जैसे मैंने कोन का एंगल बढ़ा दिया तो लाइट ज्यादा स्कैटर्ड हो गई। इसको साइड में रखते हैं ताकि हमें लाइव रेंडरिंग दिखे यहाँ पे, जैसे हम लोग कुछ इसको और थोड़ा छोटा करते हैं। कैसे मैं तो यहाँ पे कौन एंगल है इसका, हम इसे कम करते जाओ। ठीक है, जितना एंगल बढ़ा उतने ज्यादा एरिया में लाइट स्प्रेड होगी, और जितना कम उतने कम एरिया में लाइट, तो स्पॉटलाइट की तरफ। या जैसे अगर मुझे इन तीनों पे मैंने इसको फोकस कर दिया ऐसे, ओके यहाँ तक। अभी यहाँ पे शार्प लाइन दिखा रही है, अगर शार्प लाइन मुझे दिखानी नहीं तो हमने ड्रॉप ऑफ से इसे थोड़ा ब्लर कर सकते हैं लाइट को, ऐसे बहुत ही। या फिर पेनुब्रा एंगल से भी इसे कम कर सकते हैं। ओके, शार्पनेस इधर एज ड्रॉप ऑफ, या फिर पेनुब्रा एंगल से इसे हम लोग ब्लर कर सकते हैं। okay, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ऐसी एकदम शार्प लाइट दिखाएगा। और शार्पनेस कम करनी है तो ड्रॉप ऑफ है, देखो ड्रॉप ऑफ की एकदम पॉइंट में करनी होगी, तो दूसरा ऑप्शन है पेनुब्रा एंगल में आप इसे आगे शिफ्ट करें। जैसे आप आगे शिफ्ट हो जाओगे तो शार्पनेस कम हो जाएगी, वापस से ब्लर, जो लाइट है उसमें ब्लरनेस ऐड हो जाएगा उस चीज। नेक्स्ट इनके भी कलर चेंज करने हो, उससे अब इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिलेगा आपको। ये जो है प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ से नहीं चेंज करते, हम जब सारे लाइट्स ऐड हो जाए तो एक कॉमन प्रॉपर्टी या फिर सैम्पलिंग होते हैं आर्नोल्ड में, ताकि उस सारे लाइटिंग पॉइंट्स पे हम लोग ऐड कर सकें। हम लोग यहाँ से इसके कोई भी सैंपल्स या फिर ये कुछ हम लोग चेंज नहीं करते। हम लोग जो भी है जैसे वॉल्यूम सैंपल्स एंड ऑल, वो सारे हम लोग आर्नोल्ड थ्रू उसको चेंज करते हैं। ओके, अभी हर एक लाइट में ऐसे ऑप्शन भी होते हैं कास्ट शैडोज, अगर मुझे कुछ जगह सिर्फ लाइट चाहिए उसकी शैडो नहीं चाहिए, फिर जैसे अभी यहाँ पे ऑप्शन है कास्ट शैडोज, मैं इसको टिक, अभी इसको अगर निकाल
देखो तो यहाँ पे वो शेडो निकाल देगा स्लाइड से। वापस क्लिक करो, वापस वापस शेडो आ जाए। तो ये भी बहुत यूजफुल है क्योंकि कुछ लाइट्स की मतलब मल्टीपल लाइट्स आप ऐड कर रहे हो और कुछ लाइट की बहुत ही हार्ड शेडो दिख रही है, तो उसे हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, मतलब डिसेबल कर सकते हैं। ओके, ये 3 मेजर लाइट्स है जो हम लोग माया में देखेंगे। इसे भी हाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है माया की एरिया लाइट है, जो हमने ब्लेंडर में भी देखा था। तो एरिया लाइट हमें माया थ्रू भी मिलती है एंड अर्नोल्ड की भी है। तो पहले माया की देख लेते हैं कि कैसे उसकी लाइट है। तो हमें ऐसे आज स्क्वायर मिलेगा, मतलब एरिया लाइट वैसे डिफाइन करती है कि जितना एरिया, मतलब जो इतने साइज इस लाइट की उतने एरिया में ये लाइट एमिट हो गया फिर वहां पे। एंड जो ये वाली लाइन है, तो वो प्रॉम्प्ट करेगी कि आप कौन से डायरेक्शन में लाइट हमें दिखानी है। इसे और -90 करना होगा, प्रॉपर नीचे की तरफ फेसिंग हो इसका। यहाँ पे इसके डिफॉल्ट में दिखेगा नहीं, बहुत एकदम मिनिमलिस्टिक इसका एक्सपोजर। एक्सपोजर तो जीरो ही है, मतलब उसकी जो इंटेंसिटी वहां पे प्रॉपर्टी। वापस अर्नोल्ड मैन है एंड यहाँ से एक्सपोजर वैल्यू बढ़ाता हूँ, जैसे मैं 5 कर लेता हूँ। जितने एरिया में वो लाइट है उतने एरिया में वो लाइट स्प्रेड होगी। तो इसको हम लोग बढ़ा दे एरिया, इसको मैंने बढ़ा दिया और थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, अभी एरिया लाइट का एक ड्रॉबैक कैसे है, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो जो इसकी हमने इंटेंसिटी देखी थी से 5 एक्सपोजर, इसे बड़ा करते ही वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उस एरिया में। इसलिए जब ये हमने हम लोग जो ब्लेंडर में देखते हैं तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, तो हमें यहाँ पे वापस इसकी एक्सपोजर बढ़ानी पड़ती है। अभी 5 थी, मैं एक बार 10 करके देख लेता हूँ कि 10 बहुत एक्सट्रीम हो गई, हम लोग 8 कर देते हैं। ओके, ये भी अगर ब्राइट लग रही हो तो 6 करके देखो या फिर 7 से के बीच में। तो जितने एरिया में वो लाइट है उतने एरिया में वो स्प्रेड। इसको अगर मैं वापस छोटा कर दूंगा तो अभी एक्सपोजर बहुत हेवी है, तो वो बहुत ब्राइट हो जाएगा, वो भी चेक कर लेता है। इसको अगर मैंने वापस छोटा कर दिया इस एरिया को, एरिया छोटी कर दी इसकी, वापस इधर एरिया छोटा हो गया, पर उस एरिया में उसने लाइट की ब्राइटनेस बढ़ा दी। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर में एरिया लाइट अवेलेबल होती है सबके प्रॉपर्टी एक जैसी है कि इसको अगर बड़ा करो तो जो एक्सपोजर की वैल्यू है वो इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसलिए इस हिसाब से जो रेंडर आउटपुट है वहां पे उसका ब्राइटनेस है वो कम दिखेगा। पर जब हम लोग इसको बढ़ाएंगे और देन उस हिसाब से जितनी एरिया है उस हिसाब से उसमें ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगी एक्सपोजर। सेम इसमें भी ऑप्शन है, सर अगर आपको शेडोज नहीं चाहिए तो मैं इसे अभी यहाँ पे टिक टिक इसे ऑफ कर दूंगा तो शेडोज, ऐसे हर एक लाइट में हमें ऑप्शन मिल जाएगा। हेलो सर, हाँ, आपण एका बॉक्समध्ये ह्याला एका रेक्टेंगल मध्ये कव्हर केलं, त्याच्या आतमध्ये जर आपण एरिया लाईट दिली तर कोणत्या मीन्स कळलं नाही. या क्यूबच्या आतमध्ये हा तो आपण पूर्ण कव्हर केलं तर ह्याला ऑब्जेक्टच्या आतमध्ये टाकले तर हा ते तसे करू शकतो. ते ऑब्जेक्टच्या आत टाकली तर हा ते दिसणार नाही. ओके, वो भी ट्राय करते हैं. अनलेस अभी वो जो
त्याची जी प्रॉपर्टीज आहेत त्याचे मटेरियल्स असतात, मी जर स्केल करून त्याच्या आत टाकतो तर ती दिसणार नाही लाईट काहीच. जर ती ग्लास असेल, ओके, अभी इसके अंदर मैंने इसको रख दिया लाइट को, ओके, आता तो अंदर है, ओके, काय दिसणार नाही. यही अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज बदल दूं, ओके, अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी मटेरियल, इसको नया मटेरियल असाइन कर लेता हूँ, आर्नोल्ड में आ जाओ और वही स्टैंडर्ड सरफेस ऐड कर दूं. अगर मैं इसको यहाँ पे ग्लास कर दूं, जैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, और अभी इसको वापस में लेकर आते हैं, ओके, तो ग्लास के थ्रू इमिट कर सकते हैं. वही अगर इसे मैं मेटल में कर दूं कन्वर्ट, यहाँ पे ऑप्शन ब्रश मेटल, तो अभी मेटल ट्रांसपेरेंट होता नहीं है, वापस वो लाईट दिखली. तर हे ऑब्जेक्टच्या मटेरियलनुसार तो बिहेव करत, जर त्याच्या आतमध्ये तुम्हाला लाईट टाकायची असेल तर. लास्ट समजा मला मी वॉटरचा पण टेक्स्चर टाकलं, क्लिअर वॉटर, एकदम ग्लास जैसे दिख रहा है, इसको डीप वाटर में कर देते प्रीसेट्स में, डीप वाटर, ओके. तो जैसे मटेरियल रहेगा उस हिसाब से उसमें आउटपुट जर क्रिएट समजा आता हे आपण या क्यूबच्या आतमध्ये काही ऑब्जेक्ट टाकलं तर आणि लाईट शो केली तर हा, मग ते ह्याच्या आत मध्ये समजा मी ह्याच डुप्लिकेट करून टाकतो, क्लोन करून. जर मी इथला फेस ओपन करतो, जसं आता ते आपण इंटेरियर मध्ये क्यूबच घेतला तर त्याला ऍज अ वॉल क्रिएट केली ती, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर, ओके, असं दाबू शकतो. ओके, और इसमें एक और करते हैं, और इससे मैं इसको मटेरियल चेंज कर लेता हूँ, सिरेमिक कर लेते हैं इसको, एंड इसका फेस यहाँ से डिलीट कर देते हैं, जैसे हमने काइंड ऑफ रूम बनाई थी, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भी, इसका रेंट, ओके. तो हाँ, इसका एक्सपोजर बहुत ही इसलिए बहुत ब्राइट दिख रही है, इसे सिलेक्ट करो, एक्सपोजर बहुत हेवी क्योंकि एरिया बहुत कम है ना, हम लोग 2 एंड अभी चेक करते हैं, तो एज सच कुछ दिख जाएगा. ओके, आता मी फेस डिलीट केला त्यामुळे ती आतली ऑब्जेक्ट दिसते, ऑर एल्स मी ह्याला ग्लास दाखवू शकतो, मीन्स असं मटेरियल की जो ट्रान्सपरंट आहे आणि त्याच्या आतली गोष्ट मीन्स त्याच्या जॉमेट्रीतल्या जे ऑब्जेक्ट आपण टाकलं ते दिसलं पाहिजे. या क्षेत्रात समजली वाली ही. जर ह्याच्यात लाईट दाखवायची असेल तर विथ द मेन मटेरियल आहे, ऑर एल्स हा फेस डिलीट करून, मीन्स ज्या काइंड ऑफ हा जसं मी सांगू आपण शोकेस असेल किंवा कोणता कबर्डचं कोणतं पॉइंट असेल ग्लास ते आपण दाखवू शकतो. आणि सर समजा आपल्याला एका साइड विंडो मधून अशी लाईट इथे दाखवायची असेल तर त्यासाठी तसे करू कोणती लाईट यूज शकतो, करायची? हे तसे करू शकतो. एक मिनिट, कंट्रोल झेड करू, हे वो पेपर देख लेते. अच्छा, कंट्रोल बाय, अब ये जो लाइट है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं. अभी मुझे इसका डायरेक्शन चेंज करना होगा कि इस डायरेक्शन से काइंड ऑफ हम लोग इसको सनलाइट की तरह कंसीडर करेंगे, थोड़ा सा करेंगे. हमारा फोकस हम लोग यहाँ पे रखते हैं फिलहाल.
वो होने के बाद जैसे अभी अब एक विंडो की लिए हम लोग एक इंसर्ट कर लेते हैं इसे। अगेन थोड़ा सा इंसर्ट है, छोटा कर लो इसे। अगेन आर, इन दोनों को सिलेक्ट करके अगेन आर। ओके, इनको सिलेक्ट करके उनको डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे विंडो एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे फोकस कर लेता हूँ। इसको रेंडर करके देख लेते हैं। बस थोड़ी और नजदीक लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे इसका जो मटेरियल है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। Yes. ओके, तो यहाँ से विंडो से लाइट यहाँ पे इसके ऊपर गिर रही, पर अगर वो लाइट पाथ दिखाना होगा तो उसके लिए वॉल्यूमेट्रिक्स है, तो वॉल्यूमेट्रिक्स हमें इनेबल करना होगा, और वो भी देख लेते जस्ट ब्रीफ। इन्वायरमेंट में आना है, एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम या फिर फॉक, वॉल्यूम क्लिक कर लेते हैं। डेंसिटी 0.01, 0.01 करते हैं। काइंड ऑफ इसमें जो हमने वॉल्यूमेट्रिक्स जैसे ब्लेंडर में देखा था, वो इसमें बहुत आसानी से ऐड हो जाता है माया में। और वॉल्यूम दिखाना हो तो इसको और बढ़ाते हैं 0.1, ये बहुत ही हेवी हो गया। 0.05, बहुत हो गया। 0.02, इसे सिलेक्ट करा तो आर से स्केल कर लेते हैं। स्केल कर, इसे रेंडर करके देते हैं। तो ऐसे वो वॉल्यूमेट्रिक से भी लाइट यहाँ पे दिख जाएगी। अभी हमने इसमें टेक्सचर्स मटेरियल्स कुछ अप्लाई नहीं किए, सॉरी टेक्सचर्स को अप्लाई, सिर्फ मटेरियल अप्लाई किए। अभी इसको अगर कलर में चेंज करो तो थोड़ा, सर हाँ हा तेच आपण जर लाईटचा कलर प्रॉपर्टी चेंज केली तर मग आपल्याला त्या ऑब्जेक्टची पण प्रॉपर्टी चेंज करावी लागेल का? हाँ, मटेरियल याचा प्रॉपर्टी. आउटपुट चेंज करायचा, याचा लुक जसा आहे. तर मी जस्ट ब्ल्यू ट्राय केला तर लाईटचा कलर चेंज केला आणि मला त्याच्यावर वेगळा जस्ट चेक, लाईट कलर मी चेंज केलं, लाईक येलो फॉर एक्झाम्पल, सनला हे दाखव right. येलो, जसं तो इन्व्हायरमेंट आहे त्याप्रमाणे ते टेक नुसतं मटेरियल्स आहेत त्यामुळे त्याचे दिसतात. जर मी याच्यात प्रॉपर मटेरियल अप्लाय केलं तर मटेरियल प्रमाणे ते बिहेव करते. तर हा खूपच
बहुत ही डार्क है, इसको थोड़ा लाइटर टोन में warm। ये डिफॉल्ट है। अगर मैं इसका भी मटेरियल चेंज कर दूं, ओके, इसको प्रीसेट में आ जाऊं, और जैसे अगर मैंने इसको इस ब्लड में रिप्लेस कर दूं, ब्लड में तो थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूं, सिलेक्ट करो इसको प्रीसेट्स में से, ठीक है, इसको कॉपर में रिप्लेस कर देते। थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लो। ओके, इसका मैंने मटेरियल कॉपर उसकी तरह किया था एंड लाइट हमने येलो की। तो जैसे इसका मटेरियल अपीयरेंस है उस हिसाब से वो लाइट से ऐसे बिहेव करेगा। तो ये चीजें हमें देखनी भी थी, मतलब जैसे हम लोग ने इंटीरियर डिजाइन इसके लिए स्टार्ट किया था क्योंकि उसमें डिफरेंट मटेरियल्स रहेंगे, डिफरेंट टेक्सचर रहेगा। तो हर एक मटेरियल हर एक टेक्सचर में लाइट कैसी दिखेगी वो इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे फर्नीचर में वुडन रहेगा, देन फॉर्म आइकास रहते हैं डिफरेंट, देन क्लॉथ टेक्सचर रहेगा, कर्टन्स के लिए डिफरेंट रहेगा, मैट्रेस के लिए डिफरेंट रहेगा, कारपेट के लिए डिफरेंट रहेगा। तो हर एक मटेरियल पे लाइट कैसी दिखेगी वो इम्पोर्टेंट। जब ये कॉपर है, कॉपर एक मेटल ही, तो उस हिसाब से वो दिखेगा। इसको वापस अगर मैं इसको प्लास्टिक में चेंज कर दूं, सेट मैप करने से प्लास्टिक में रिप्लेस कर दूं, तो अगेन इसकी लुक थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। तो हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, मतलब उसका अपीयरेंस उस पर डिपेंड होता है उसके प्रॉपर्टीज पे, एंड उस हिसाब से वो लाइट से भी वैसे दिखे। उस पर लाइट जो है, जैसे अभी यहाँ पे इसमें लाइट दिख रही है, मतलब ये जो पार्ट स्पेक्युलर का होता है, अगर इसमें मैं रफनेस बढ़ा दूं इसकी, ठीक? अगर मैं इसकी रफनेस ऐसे बढ़ा दूं तो लाइट स्पॉट कम हो जाएगा। ओके, वो स्पॉट दिखना बंद हो। जैसे हमें हर एक प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्ली देखना पड़ता है। देखो ये प्रॉपर्टी स्पेक्युलर, अगर मैं इसकी वापस रफनेस कम कर दूं, ठीक है, जैसे मैंने कम कर दी, देखो वहां पे वापस वो लाइट दिखाने लगे। तो जो सरफेसिंग आर्टिस्ट या फिर टेक्सचर आर्टिस्ट होते हैं, तो उनमें उनको इन चीजों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो मटेरियल है या फिर टेक्सचर वो क्रिएट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो गलत रहेगी तो उसका अपीयरेंस ही गलत। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक ह्यूमन स्किन बना दिया, उस ह्यूमन स्किन की मैंने स्पेक्युलेट से 0 रख दी रफनेस, तो बहुत शाइन करेगा, जैसे मतलब वो प्लास्टिक दिखेगा, जैसे स्किन में टेक्सचर दिखेगा। अगर इसको स्किन अचीव करना है तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि कौन से प्रॉपर्टीज थ्रू में इसको स्किन की तरह। ओके, मैंने इसको यहाँ से थोड़ा रफनेस बढ़ा दी, तो ह्यूमन स्किन में इतनी लाइट स्पेक्युलेट हो सकती है। अगर मैं इसका कलर थोड़ा स्किन कलर के हिसाब से चेंज कर दूं, ओके, एंड नीचे भी इसका सब सरफेस भी होता है, इसको भी काइंड ऑफ सिमिलर कर देते हैं। ओके, तो ये थोड़ा भी ह्यूमन स्किन जैसे दिखेगा। तो ऐसे हर एक चीज को हमें प्रॉपरली एनालाइज करना होता है जब टेक्सचरिंग करना हो किसी ऑब्जेक्ट। और ये इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लाइटिंग एंड टेक्सचरिंग दोनों को प्रॉपरली एनालाइज, मतलब दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और दोनों को साइमल्टेनियसली वर्क करना पड़ता है कि विदाउट लाइट हम लोग टेक्सचर को एनालाइज नहीं कर सकते। जो टेक्सचर जो है फिर जो मटेरियल है वो कैसे बिहेव करेगा उस पर। अरे, एंड हर एक लाइट की उसकी अलग प्रॉपर्टीज होती,
ओके, हाँ समझ मतलब कैसे वो दिखेगा उसी से। हमने जस्ट अभी वॉल्यूमेट्रिक्स ऐड की ताकि इसमें थोड़ा डेप्थनेस आ जाए। प्रॉपर सनलाइट के लिए हमें स्काईडोम ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी ये तो आर्टिफिशियल लाइट है। Okay. अगर हमें स्काईडोम इस्तेमाल करें तो हमें प्रॉपर सनलाइट भी दिख जाए, या फिर इसको भी कर सकते हैं आर्टिफिशियल सनलाइट पर। जो एक्चुअल एच डी आर होते हैं वो उसमें नेचुरल लाइट कैप्चर्ड होती है, तो वो ज्यादा रियलिज्म लगता है। यहाँ पे हमें बहुत ट्विक करना पड़ेगा हर एक प्रॉपर्टी, मतलब कलर हो, उसकी इंटेंसिटी और एक्सपोजर। और हम लोग यूजुअली इंडिविजुअल लाइटिंग में सैंपल्स जो यहाँ पे ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। ओके, पॉज कर लेते हैं। ओके, ये जो प्रॉपर्टीज है हम लोग यहाँ से नहीं चेंज करते। यहाँ पे सेटिंग्स जो है, ओके, देखो यहाँ पे मिलेगा कैमरा वगैरह, ये सारे हम लोग प्रॉपर्टीज है इसे चेंज कर लेते हैं। कैमरा, डिफ्यूज, स्पेक्युलर ट्रांसमिशन जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, वॉल्यूम, इनडायरेक्ट। अभी यहाँ पे इनडायरेक्ट एंड वॉल्यूम दोनों डिफरेंट थे, यहाँ पे इन्होंने कंबाइन कर, तो हम लोग यहाँ से प्रॉपर्टीज, सॉरी, इनके जो ये वैल्यूज चेंज करते हैं ताकि जितने भी लाइट्स है सारे लाइट्स को एक जैसे प्रॉपर्टी एडजस्ट हो जाए रेंडर। इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ यहाँ पे वर्क नहीं करते इन चीजों पे हम लोग। क्योंकि इसकी सैम्पलिंग अलग है। हम लोग ने जो ब्लेंडर में देखे थे वहां पे हम लोग डिफरेंटली सैंपल से एडजस्ट करते हैं। हमें जो माया में वो यहाँ पे आर्नोल्ड है, तो हमें इसके हिसाब से इस बार इवन 3ds मैक्स में भी आर्नोल्ड है, तो वहाँ पे भी सिमिलर जैसे सिमिलर फीचर्स है या फिर पॉइंट्स है। तो ठीक है, आज हमारे माया के लाइट्स तो कंप्लीट हो गए। तो जो एरिया लाइट है हमारे माया की एंड जो आर्नोल्ड की भी रहेगी वो एकदम सिमिलर है, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है। ओके, आर्नोल्ड की लाइट में भी देखो ये पहली लाइट उनकी वही है, एरिया लाइट सेम प्रॉपर्टीज। ओके, सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस ऐसा है, अगर मैं दिखा देता हूँ आर्नोल्ड में लाइट है। देखो दिखने में ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसमें एक और एडिशनल ऑप्शन हमें मिल जाता है। अभी ये कॉर्ड है, मुझे अगर सर्कुलर एरिया लाइट चाहिए तो लाइट शेप में आप आकर इसे डिस्क में, तो ये हम लोग सर्कुलर लाइट हमने से क्रिएट करते हैं। या फिर मुझे से सिलेंड्रिकल लाइट चाहिए, okay? तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल ऑप्शन भी, सिलेंड्रिकल लाइट, ये जो लाइट है जो लैंप्स के अंदर हम लोग इन मतलब रख सकते हैं ताकि वो, तो ये लाइट हम लोग देख लेंगे इंटीरियर डिजाइन इसको कैसे वर्कआउट करना है। तो मेन डिफरेंस दोनों एरिया लाइट में से कि इसमें सिर्फ हमें कॉर्ड मिलेगा एरिया माया के एरिया लाइट में, एंड आर्नोल्ड के एरिया लाइट में हमें तीन ऑप्शन है, कॉर्ड चाहिए तो कॉर्ड, सिलेंड्रिकल एंड डिस्क। तीन चीजें हमें, तीन वेरिएशन हमें मिल जाती है, बाकी तो सारे चीजें। अभी ये सिर्फ प्रॉपर आर्नोल्ड के लिए इसलिए इन्होंने एक्सपोजर की वैल्यू यहाँ पे हमें प्रोवाइड करती है, अनलाइक यहाँ पे डिफरेंट आर्नोल्ड का टैब जहाँ पे हमें एक्सपोजर चेक करना होता है। बाकी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर का यहाँ पे ऑप्शन, एंड वही सैम्पलिंग के ऑप्शन से आते हैं। तो अभी जब नेक्स्ट स्टेज हमारा ट्यूसडे होगा तो हम लोग इंटीरियर का कंटिन्यू कर लेंगे, एंड जैसे मॉडलिंग पार्ट कंप्लीट हो जाए हम लोग वहां पे फिर प्राइमरीली आर्नोल्ड के लाइट्स डिस्कस कर लेंगे कि हमारे आज माया के तो कंप्लीट हो गए, हमें आर्नोल्ड के भी देखने। एरिया लाइट तो सिमिलर है, सिर्फ हम लोग को अभी इसमें डिफरेंट वेरिएशंस देखने की, कॉर्ड में कैसी दिखती है, सर्कुलर एरिया लाइट कैसी दिखती है, सिलेंड्रिकल कैसी दिखती है। देन हमारे लिए स्काईडो में, देन मेश लाइट भी हमारे लिए अच्छी है, पर हम लोग
बेटर वे हम लोग एमिशन इस्तेमाल करते हैं, जो हमने प्रीवियसली एमिशन वगैरह इस्तेमाल किए थे, एमिशन मटेरियल्स जैसे हेडलैम्प्स दिखाने के लिए या फिर लाइट्स दिखाने के लिए, तो उसी तरह ये मेश लाइट भी होती है। नेक्स्ट है फोटोमेट्रिक लाइट, जो हमें ऑनलाइन लाइट्स मिलेगी, आईएएस लाइट्स जिसे कहते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी लाइट पोर्टल एंड फिजिकल स्काई, इनके रियलिज्म नहीं, फिजिकल स्काई मीन्स यहाँ पे एक आर्टिफिशियल सन क्रिएट हो जाता है, वो भी एक बार देख लेंगे, पर वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है या फिर उतना अपीलिंग नहीं है जितना हम लोग स्काई डाउन थ्रू सन जो ऐड कर सकते हैं, ये भी एक बार देख लेंगे। अभी लाइट पोर्टल की भी हमें जरूरत नहीं, लाइट पोर्टल मतलब जैसे अभी विंडो थ्रू में से लाइट यहाँ पे दिखा रही थी, मतलब वो जो हमने वॉल्यूमेट्रिक सेट कर दिया, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन होता है, तो उसकी भी जरूरत नहीं, हम लोग वही मैंने कहा था अर्नोल्ड के मेन रेंडर सेटिंग्स थ्रू ही हम लोग वॉल्यूमेट्रिक्स ऐड कर लेते हैं। सो ठीक है, अभी हम लोग ट्यूसडे इंटीरियर डिजाइन का जो पार्ट्स है उसको कंटिन्यू कर ले, हमें मैक्सिमम मॉडल्स कंप्लीट करने हैं, ताकि हम लोग टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग दोनों पार्ट्स स्टार्ट कर पाए उसमें। तो ठीक है, सेशन एंड कर लेते हैं, अटेंडेंस भी मार्क कर लेते हैं। मार्क अटेंडेंस, माया लाइटिंग, क्या आदित्य, Present. ओके दिशांत, Present, sir. ओके मयूरेश, प्रेजेंट सर। ओके नेक्स्ट निखिल, Present, sir. ओके प्रथम, Present. एंड लास्ट साइराज। ठीक ठीक है, तो एक बार लाइटिंग की भी देख लेना आपके इसमें सिस्टम में, जो आज में आया कि हमने देख लिया, एंड इंटीरियर का भी जो मॉडलिंग पार्ट है वो स्टार्ट कर देना। Yes, sir. फिर हम लोग ट्राई करेंगे मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट थर्सडे तक कंप्लीट हो जाए। ओके, आप लेफ्ट हो सकते हैं, थैंक यू।